कक्षा द्वादशी चतुर्थः पाठः प्रजानुरञ्जको नृपः। नवमः श्लोकः। प्रजानां विनयधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। प्रजानाम इत्यर्थे प्रजाजनों में, विनय आधानात् इत्यर्थे विनयशीलता ग्रहण कराने से, रक्षणात् रक्षा करने से, भरणात् भरण पोषण करने से, अपि इत्यर्थे भी, स इत्यर्थे सह नृपः दिलीपः, पिता इत्यर्थे पिता, पितरस्तासां पितरः जमा तासां, केवलं जन्म हेतवः, जन्म हेतवः इत्यर्थे जन्म कारणेन, अर्थात प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् अपि भरणात्, प्रजाजनों में विनयशीलता ग्रहण कराने से, उनकी रक्षा करने से और उनका भरण पोषण करने से, सह नृपः दिलीपः तासाम पिता अभूत, वह राजा दिलीप उनके पिता हुए। तासाम पितरः केवलम जन्म हेतवः, उनके जो अपने पिता थे, केवलम जन्म हेतवः वे केवल जन्म देने के कारण ही पिता थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि अपनी प्रजा का अच्छी प्रकार ध्यान रखने के कारण, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण महाराज दिलीप उनके पिता के समान थे। दशमः श्लोकः। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम्, त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षत। द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथौषधम्, अर्थात शिष्टः इत्यर्थे सज्जन, द्वेष्यः इत्यर्थे शत्रु, अपि इत्यर्थे भी, आर्तस्य इत्यर्थे रोगी जनस्य, औषधम इत्यर्थे औषधि, यथा इत्यर्थे येन प्रकारेण, अर्थात के समान, तस्य इत्यर्थे तस्य नृपस्य उस राजा दिलीप का, सम्मतः इत्यर्थे प्रियः, आसीत इत्यर्थे था, अर्थात सज्जन शत्रु होते हुए भी रोगी की औषधि के समान उस राजा दिलीप का प्रिय था। जिस प्रकार रोगी के लिए औषधि प्रिय होती है, उसी प्रकार महाराज दिलीप के लिए सज्जन व्यक्ति शत्रु होते हुए भी प्रिय के समान था। त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत् अंगुली इव उरगक्षता। त्याज्यः इत्यर्थे त्याग करने योग्य, दुष्टः इत्यर्थे दुष्टजनः, प्रियः इत्यर्थे प्रियः, अपि इत्यर्थे भी, आसीत इत्यर्थे था, अंगुली इत्यर्थे अंगुली, इव इत्यर्थे के समान, उरगक्षता इत्यर्थे सर्प से डसी हुई, अर्थात सर्प से डसी हुई अंगुली के समान उस राजा दिलीप के लिए प्रिय व्यक्ति यदि दुष्ट था तो वह त्याग करने योग्य था। अर्थात जिस प्रकार सर्प द्वारा डसी हुई अंगुली को व्यक्ति प्रिय होते हुए भी इसलिए काट देता है क्योंकि वह सारे शरीर में विष फैला सकती है, उसी प्रकार दुष्ट को भी प्रिय बोलने वाला होते हुए भी राजा दिलीप अपने पास नहीं आने देते थे। एकादशः श्लोकः। स वेलावप्राप्तश्चापि
वप्रवलयां परीखीकृतसागराम् अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव स वेलावप्रवलयां परीखीकृतसागराम् अनन्य न अन्य इति अनन्य शासनाम उर्वीं शशास एक पुरीम इव अर्थात सह राजा दिलीपः वेलावप्रवलयां परीखीकृतसागरां वेलावप्रवलयाम् इत्यर्थे समुद्र तटरूपी चार दीवारी वाली, परीखीकृत सागराम इत्यर्थे खाई के समान समुद्र वाली, अनन्य शासनाम इत्यर्थे अन्य राजाओं द्वारा शासन न की जाती हुई उर्वीम पृथ्वी पर एक पुरीम एक पुरी के समान एक नगरी के समान इव इत्यर्थे के समान अर्थात एक नगरी के समान शशास शासन किया अर्थात उस राजा दिलीप ने समुद्र तट रूपी चार दीवारी वाली और खाई रूप में बने हुए समुद्रों वाली तथा अन्य राजाओं द्वारा शासन न की जाती हुई पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन किया। इति चतुर्थः पाठः। नमो नमः।